पाकिस्तान में यह थ्योरी चल रही है कि जिहादियों की हत्या भारत करवा रहा है। इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं और भारत के इशारे पर आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसी वजह से सारे अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर किया जा रहा है। जो अफगानिस्तान है उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ एक तवील अरसे से इस्तेमाल हो रही है। तालिबान से पहले का आप सारा दौर जो है, जब वहाँ नेटो की फोर्सेस थी, उसको ले लीजिए। जो स्पिन बॉल्दक के इलाके में NDS, CIA और रॉ मिल के वहाँ फरारी कैंप्स चला रहे थे, जिसके अंदर बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को ट्रेनिंग दी जाती थी और वापस दहशतगर्दी के लिए बलूचिस्तान भेज दिया जाता था। हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, उनके महाजरीन को भी रखा, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की सोसाइटी जो कुछ हमारे साथ हशर नशर हुआ, आज पूरी दुनिया में बदनामी भी ली, पूरी दुनिया ने हमें तालिबान का सपोर्टर भी कहा, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें पता नहीं क्या कुछ भुगतना पड़ा। 2 साल बाद पता चला जो 40 साल हमने जो कुछ करते रहे वो गलत करते रहे। तालिबान वहीं खड़े हुए हैं कि नहीं जनाब कि आप हमारे दोस्त नहीं हैं, आप हमारे, और वो आप हमें धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में रॉ को लेकर चल रही इस थ्योरी की सच्चाई क्या है, ये कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन रॉ का होगा भी तो रॉ सिर्फ करने में यकीन रखती है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरह शोर मचाने में नहीं। एक जमाना था कि पाकिस्तान की ISI इस पूरे खित्ते में धमधनाती हुई फिरती थी। ऑब्वियसली मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और उसके अलावा मुंबई में, दिल्ली में और दीगर और अटैक्स और कैंपेन्स इंडिया में चलाए हैं, मगर हिंदुस्तान बहुत सालों से चुप था। अब हिंदुस्तान बोल पड़ा है। अब इस सब में पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं या लगने का खदशा है। एक याद दिलाता चलूं, एक जमाना होता था कि पाकिस्तान ये हरकतें करता था, मगर अब टेबल्स जो हैं वो टर्न हो गई हैं। इंडियन जारियत, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डिप्लोमेसी के साथ बढ़ती जा रही है। जब भी मुल्क तरक्की करता है, जब भी मुल्क पावरफुल होता है, तो वो ये हरकतें करता है और ये हरकतें शुरू हो गई। ये तो सच है कि अफगानिस्तान से भारत के पुराने और मजबूत रिश्ते रहे हैं, लेकिन तालिबान की वजह से इन रिश्तों में दरार पड़ने लगी थी। हालांकि अफगानिस्तान में दूसरी बार कब्जा करने के बाद तालिबान पूरी दुनिया के साथ साथ भारत से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा है। इसी से चिढ़कर पाकिस्तान में अफगानियों को नमक हराम और रॉ एजेंट तक करार दिया जा रहा है। हमारा एक और मुसीबत तो अब अफगानिस्तान बन गया। पाकिस्तान का कौन सा बॉर्डर ज्यादा वो क्या कहते हैं डेंजरस है, ऑन द ईस्ट और ऑन द वेस्ट? आई वुड से ऑन द वेस्ट एट द मोमेंट। ये तालिबान का पंगा हमने लिया हुआ है, अब वही हमारे गले पड़ गए हैं। समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विथ अस फंडामेंटली, एंड फंडामेंटली व्हाट इज रॉन्ग इज कि हम 21वीं सदी में 7वीं सदी के जो एक्सपीरियंसेस है ना, उनको किसी तरीके से सोचते हैं वापस आ जाएंगे। ये एक धोखा तो है, इससे डिल्यूजन। ये सारी चीजें लोगों को धोखा दे के हमें क्या फायदा हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरा तो एक ही कॉल है, इंडिया के साथ आप ओके कहते हैं जाके जप्पी भावे ना पाओ, लेकिन कम से कम गुड नेबरली रिलेशंस की बुनियाद पे पा दो ना। हमारा ये एक नॉर्मल इलाका हो जाए। तो क्या अब पाकिस्तान में अगला नंबर हाफिज सईद का है? क्या अनजान गनमैन को मसूद अजहर का पता मिल गया है? अनजान गनमैन पाकिस्तान में इस साल अब तक 15 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुका है। इनमें से 2 वारदातों के CCTV वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। पहली वारदात 30 सितंबर को कराची में हुई थी, जब लश्कर आतंकी कैसर फारूक को नमाज के बाद मस्जिद के बाहर अनजान हमलावर ने गोली मार दी। और इसके बाद ताजा मामला, जिसमें 13 नवंबर को सियालकोट में लश्कर के 2 आतंकियों को उड़ा दिया गया। इन दोनों घटनाओं का वीडियो आने के बाद भी पाकिस्तान पुलिस हमलावरों को नहीं पकड़ पाई। इसके बावजूद रॉ और अफगानियों पर इन हत्याओं का इल्जाम मढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये
इंडिया का हाथ है इन सब में, रॉ का किया धरा है, क्या कहेंगे आप इस पर? हाफिज सईद साहब के हवाले से तो रा बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें रा इन्वॉल्व थी। इंडिया को हाफिज सईद साहब से खारबाजी नहीं है, इंडिया को तो पाकिस्तान से खारबाजी है। ठीक है। वो पाकिस्तान को हर वक्त अगर मुस्तहकम करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है और ये भी उसी का हिस्सा लगता है। जब हाफिज सईद पर के घर पे कार हमला हुआ, कार बम धमाका हुआ, तो उस टाइम तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो अब ये मामला तो दो स्टेट्स के दरमियान बिल्कुल चल रहा है। वो मिलिटेंट्स जो एक जमाने में बहुत पावरफुल होते थे, अब इस तरह से उनको कैसे हिट किया जा रहा है। तो इस हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें ये सबसे बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर ऐसा क्या है या ऐसा कौन सा नेटवर्क बन चुका है कि जिसकी बेस पे वो इंटेलिजेंस जो है वो ग्राउंड से गैदर करके तो फिर ये टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं या हिट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो अफगानियों पर रॉ एजेंट होने का इल्जाम लगाकर उन्हें गालियां दे रहा है, देश से निकाल रहा है, दूसरी तरफ तालिबान के कहर के डर से अफगानियों को खुश करने की कोशिश में भी लगा है। जो हमारे अफगान भाई इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान को गाली देते हैं, पाकिस्तान में महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, अहमद शाह अब्दाली, इनकी बड़ी इज्जत की जाती है। बल्कि पाकिस्तान ने तो अपने मिसाइलों के नाम जो हैं वो इन बुजुर्गों के नाम पे रखे हुए हैं, गौरी मिसाइल, गजनवी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब इसको कोई पाकिस्तानी मार के गया होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि कोई इंडिया से बंदा आया होगा जिसने मारा होगा, क्योंकि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो ये उनके लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? ये वाला शायद चूरन कि जी दुश्मन मुल्क की एजेंसियां ये सारा कुछ करती है, उस पर बात खत्म नहीं होती। आप पकड़े लोगों को कानून के कटोरे में लेके आया करें और उसके बाद दुनिया को दिखाया करें कि यार ये फला बंदा था, हमने इसको पकड़ा और ये इन चीजों में मुलविस रहा है। कनाडा में एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ है तो उन्होंने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिख नहीं, कई कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको कत्ल किया गया और इंडियन अखबार कह रहे हैं कि ये हमारी कार्रवाई है। क्या हमारे वजीर आजम को अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में जाके ये बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उनका ताल्लुक जहादी तंजीमों के साथ माजी में 90s में रहा है और अभी वो फ्लाई सरगर्मियों में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए उनको असैसिनेट कर। इनके एक भाई को पहले भी लाहौर में 2018 में टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया था। ये अनजान गनमैन अफगानी हो या चाहे जो भी हो, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के बीच इसका खौफ इतना है कि आईएसआई ने सारे बड़े आतंकी सरगनाओं की लोकेशन बदल दी है और इन्हें बाहर निकलने से सख्त मना कर रखा है। लेकिन जब इनका दुश्मन इन्हीं की जमीन पर घूम रहा हो तो हाफिज और मसूद कब तक छिपेंगे?